नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं जो प्लांट लाया हूं दोस्तों, बहुत ही इजी टू केयर प्लांट है और बिगिनर्स भी लगा सकता है इसे। सामने है आपका कॉस्मोस का रेड वैरायटी और ये मैं दोस्तों लाया था आपका सितंबर में। तो सितंबर में ये मैं ख़रीद के लाया था एक प्लांट और उसके सीड से देखिए कितना सारा प्लांट बन गया है। तो इसका केयर कैसे करते हैं और इसको कैसे लगा सकते हैं आप, इसके बारे में ये वीडियो है। तो आइए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला बात है दोस्तों, ये सीड से बहुत आसानी से हो जाता है और ऑनलाइन आप इसका सीड खरीद सकते हैं। इसका बहुत सारा कलर आता है, जैसे कि येलो, ऑरेंज, रेड। तो रेड थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है और देखिए ये सब दोस्तों सीड से ही मैं डाला हूँ और इसका फ्लावर जब स्पेंड हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, उसमें से सीड बनता है। मिट्टी, कोकोपीट, आपका वर्मी कंपोस्ट और सैंड सब 25% लीजिए सेम रेशियो में और उसमें सीड लगाइए, बहुत जल्दी जर्मिनेट होगा। इसको दोस्तों सीड से उगने के बाद और आपको दूसरे जगह पे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ये हो जाता है दोस्तों। और एक एक सूट से देखिए कितना सारा फूल निकला है, ये पहला ब्लूम है और ये देखिए बड सब नीचे लगा हुआ है। तो ये आगे चलेगा दोस्तों आपका 1 से 1.5 महीना और फिर आप सीड कलेक्ट करके रख सकते हैं। और ज़्यादा धूप आने पर इसे लगाना ठीक नहीं है। फिर आप इसे लगा सकते हैं दोस्तों अगस्त के बाद, जब बारिश ख़त्म हो जाए सितंबर में इसे लगा सकते हैं। और सितंबर के बाद से दोस्तों अभी तक इसमें आप फूल पा सकते हैं, जैसे कि मार्च अप्रैल तक। तो यहाँ पे देखिए मेरीगोल्ड का भी मैं सीड डाला था, ये भी प्योर रेड है और लाल कलर थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है दोस्तों, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है। और इसका पेटल काउंट भी देखिए, पेटल काउंट बहुत ज़बरदस्त है और पेटल बहुत सुंदर लग रहा है। कॉमन वैरायटी जो रहता है दोस्तों आपका येलो और ऑरेंज, वो सब हाइट में आ जाता है, ये लेकिन ड्वार्फ वैरायटी है। देखिए आपका 1 फीट के अंदर फूल लिया है और ड्वार्फ होकर रहेगा, छोटा होकर रहेगा और पॉट में लगाने के लिए दोस्तों बेस्ट वैरायटी है। देखिए दोस्तों मेरा गुलदाउदी का फूल सब ख़त्म हो गया है, तो उसको मैं निकाल लिया हूँ और उसमें इसका सीड डाल दिया था। तो देखिए थोड़ा गोबर का खाद में ऐड किया, क्योंकि गुलदाउदी सब फर्टिलाइज़र ले गया होगा दोस्तों, तो थोड़ा फर्टिलाइज़र में ऐड कर दिया और पॉटिंग मिक्स वही है। तो देखिए वेल्ड्रन मीडिया चाहिए और रूट ग्रोथ इसका आना चाहिए। रूट ग्रोथ जितना अच्छा रहेगा प्लांट ऊपर से, उतना हेल्दी दिखेगा दोस्तों। और ये भी देखिए सीड से डाला हुआ है, एक एक प्लांट से दोस्तों आपका सीड निकल जाता है 8 से 10। तो बहुत सारा पौधा आप बाद में बना सकते हैं और उसमें से फूल को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। स्टार्टिंग फर्टिलाइज़र इसमें आप दीजिएगा डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। और कुछ भी नहीं है, पानी में घोल के दे सकते हैं और दाने के हिसाब से दे सकते हैं दोस्तों। दाने के हिसाब से देने पर आपको बहुत कम देना होता है और घोल के देने पर जल्दी मिलता है दोस्तों। तो घोल के दे सकते हैं आप, ज़्यादा नहीं, 4-5 दाना 1 लीटर पानी में घोल के आप दे सकते हैं। तो इसमें ग्रोथ बना रहेगा और फूल भी आता रहेगा। बहुत इजी टू केयर प्लांट है और फुल सनलाइट में ये चलेगा दोस्तों। और पानी की बात करें तो वाटरिंग इसमें कीजिए, जब ऊपरी मिट्टी सूख जाए तो पानी दीजिए और फूल जब आया हुआ हो दोस्तों पानी की कमी मत कीजिएगा। तो आज के लिए बस छोटा सा वीडियो था। फ्लावर और प्लांट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।